जय जय श्री राधे, जय सीताराम। दोस्तों, आज का मेरा विषय है भगवान हमारे किस समय की पूजा से प्रसन्न होता है। जी हाँ दोस्तों, लोग कहते हैं कि सुबह 4 बजे उठकर नहा धो के पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। कोई कहता है कि शाम की पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बताऊंगा किस समय की पूजा से भगवान प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, आपकी समझ में सारा सब कुछ आ जाएगा। आप फ्रॉड लोगों की चाल से बच जाओगे, जो लोग पूजा आडंबरों के नाम पर आपको बहकाते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हो कि भगवान पूजा करने से प्रसन्न होते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा मंदिरों में, मस्जिदों में लोग प्रार्थना करने जाते हैं, अपनी इच्छाओं को भगवान से प्रकट करते हैं, उसके सामने कहते हैं। और दोस्तों, तरह तरह के पकवान, गंगा जल, उसमें पानी, दूध, चीनी, फल फूल मिलाकर उस पर चढ़ाते हैं ताकि भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाए। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि भाई शाम को भी पूजा करनी चाहिए, शाम की पूजा करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, लोग सुबह को भी शाम को भी। लेकिन दोस्तों, भगवान आपको नज़र नहीं आते। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप अपनी पूजा को अखार्त ना समझें, बेकार ना समझें। आप लगातार पूजा करती रहो। लेकिन लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके लिए बताऊंगा कि भगवान क्या क्या चढ़ाने से प्रसन्न होता है और कब की पूजा से प्रसन्न होता है। दोस्तों, आज आपके लिए असली पूजा क्या होती है ये मैं आपके लिए बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुने। वीडियो में दिखाने में बहुत कुछ है, लेकिन इसका जो चित्रण है वो ऐसे ही मैंने चित्रण कर दिया है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बताऊंगा असली पूजा क्या होती है, और एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाऊंगा जिसने भगवान को, ना दिन था, ना रात थी, ना सुबह थी, ना शाम, ना उसके हाथ में थाली थी पूजा की, ना हाथ में गंगा का जल का लोटा था। और दोस्तों, उसने भगवान को पुकारा और भगवान चला आया। ना दोस्तों, उसके हाथ में कुछ और था, लेकिन उसने सिर्फ हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की थी। और दोस्तों, वो कोई और नहीं, वो द्रौपदी थी। जी हाँ दोस्तों, अब इस चित्रण को देख के आपकी सारी समझ में आ गई होगी कि भगवान किस समय की पूजा से प्रसन्न होता है। दोस्तों, भगवान किसी सुबह शाम, दिन रात, नारियल, भजन पुत्र, अगड़म झगड़म कुछ नहीं देखता। भगवान प्रसन्न होता है तो सिर्फ उसके भाव से। भगवान को यदि सच्चे मन, सच्ची आत्माओं से किसी भी वक्त याद किया जाए तो दोस्तों, वो मुसीबत में तुम्हारे हर हाल सामने आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये जितने भी कथावाचक हैं, ये बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, तरह तरह की बातें बताते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यही है कि आप अपनी गृहस्थी पालते रहो और मुख से राम का नाम लो और हाथ पैरों से काम करो। इससे बड़ी कोई पूजा इस धरती पे नहीं, और ना ही दोस्तों इसका कोई टाइम है, ना कोई टेबल है। दोस्तों, सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, आप सिर्फ मुख से राम का नाम लेते रहो, बस ये सबसे बड़ी पूजा है। और दोस्तों, आप ये भी याद होगा आपके लिए कि जब द्रौपदी ने पुकारा था कि हे बंसी वाले,
हे द्वारकाधीश। तो दोस्तों फिर उसने आके ये कहा था कि हे द्रौपदी, मैं तो यही था, तूने मुझे द्रौपदी जो बोला था द्वारकाधीश, तो मुझे द्वारका जाना पड़ा, फिर मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा। जब देर हो गई तो दोस्तों भगवान हर समय हर पल आपके आसपास है, याद रखो। उसे आपकी हर बात नज़र है, वो आपकी हर भावना को जानता है। लेकिन दोस्तों वो आपके सामने तभी आएगा जब आपको उसकी ज़रूरत होगी, जब उसे लगेगा कि अब इसे मेरी ज़रूरत है, भगवान आपके पास तभी आएगा। लेकिन दोस्तों एक बात और, ये कलयुग है, भगवान किसी भी रूप में आ सकता है, ये मत सोचो। क्योंकि दोस्तों अगर साक्षात रूप में भी भगवान आके आप जो लोगों से ये कहे कि मैं भगवान हूँ, तो भी आज का इंसान उस पर विश्वास नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए दोस्तों पूजा करने का कोई टाइम टेबल नहीं है। आपको जो समय उचित लगे आप भगवान की पूजा कर सकते हो। भगवान आप पर हमेशा मेहरबान है। उसे आपकी हर हरकतों का, हर अच्छे बुरे कर्मों का ज्ञान है। तो दोस्तों आप सिर्फ भगवान का नाम लो, मुख से और हाथ पैरों से काम करो, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है।